अपने मंगेतर को खुद से प्यार करवाने के लिए लड़की ने सबसे पहले खरगोश वाली प्यारी सी नाइट ड्रेस पहन ली। फिर वह उसके पास गई और बोली, मुझे अकेले सोने से बहुत डर लगता है, अगर आप मुझे एक किस कर देंगे तभी मुझे नींद आएगी। लेकिन लड़के ने बिना कुछ कहे उसके सामने ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। लड़की ने हार नहीं मानी। इस बार उसने नौकरानी जैसी ड्रेस पहनी, एक स्वादिष्ट केक बनाया और मुस्कुराकर बोली, ये केक आपको तभी मिलेगा जब आप मुझे एक किस करेंगे। लेकिन लड़के ने तुरंत अपना हाथ उसके होंठों के सामने रख दिया। फिर सख्त लहजे में बोला, अगर तुमने फिर ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें घर से बाहर निकलवा दूंगा। लड़की गुस्से से भर गई। उसने मन ही मन सोचा, इतना खराब स्वभाव वाला इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। कुछ देर बाद वह चुपके से उसके कमरे में घुस गई और उसके बिस्तर पर लेटकर बबल मशीन से बुलबुले उड़ाने लगी। जैसे ही लड़के ने उसे देखा वह हैरान होकर बोला, तुम मेरे कमरे में आई कैसे? लड़की उठी और एक बार फिर उसे किस करने की कोशिश करने लगी, लेकिन लड़के ने उसे फिर रोक दिया। असल में उसे लगता था कि वह एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से लड़की की जिंदगी बर्बाद हो, इसलिए उसने उसे एक बार फिर कमरे से बाहर निकाल दिया। लड़की उदास हो गई। उसे तो सिर्फ एक छोटा सा किस चाहिए था, लेकिन वह भी उसके लिए नामुमकिन साबित हो रहा था। दरअसल वह कोई साधारण लड़की नहीं, समुद्र की ड्रैगन राजकुमारी थी। 3 दिन पहले यह लड़का गलती से समुद्र में गिर गया था और डूबने ही वाला था। तभी ड्रैगन राजकुमारी ने उसकी जान बचाई, लेकिन उसी दौरान उसका ड्रैगन मोती लड़के के शरीर में चला गया। अब अपना वह मोती वापस पाने के लिए उसे हर हाल में लड़के को दोबारा किस करना था। एक रात वह चुपके से उसके कमरे में पहुंची। उसने जादू से अपना मोती वापस बुलाने की कोशिश की, लेकिन जादू बेअसर रहा। तभी उसे याद आया कि पहली बार उसका मोती उसी समय लड़के के शरीर में गया था जब उसने उसे किस किया था। अब उसे लगा कि शायद एक और किस से वह मोती वापस आ जाएगा। वह धीरे धीरे उसके होंठों के करीब पहुंची ही थी कि तभी लड़का अचानक जाग गया। उसने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की पहले ही उसके बारे में सब पता कर चुकी थी। उसे मालूम था कि उसकी बचपन में तय हुई एक मंगेतर है जिससे वह कभी मिला नहीं था, इसलिए उसने तुरंत झूठ बोल दिया, मैं आपकी मंगेतर हूँ। लड़के ने उसकी बात मान तो ली, लेकिन बोला, ये रिश्ता हमारे परिवारों ने तय किया था, मैं ऐसी तयशुदा शादी में विश्वास नहीं करता। फिर उसने नौकर से कहा, इसे बाहर छोड़ा। ये सुनकर लड़की का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह सोचने लगी, मैं इतनी खूबसूरत हूँ फिर भी इसे मुझमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। तभी उसे याद आया कि लड़का सोते समय कमरे की लाइट जलाकर रखता है। उसे लगा कि शायद उसे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए उसने जादू से बिजली के स्विच को खराब कर दिया। अगले ही पल पूरी हवेली की बिजली चली गई। दरअसल लड़के को बंद जगह और अंधेरे से बहुत डर लगता था। बिजली जाते ही वह बुरी तरह घबरा गया। नौकर तुरंत उसके कमरे में पहुंचा और उसे शांत करने लगा। फिर उसने कहा कि वे रात दूसरी हवेली में गुजार लेते हैं। जैसे ही लड़की ने देखा कि वे जाने वाले हैं, वह दौड़कर कार के सामने खड़ी हो गई। लड़के ने पूछा, आखिर तुम चाहती क्या हो? लड़की ने बिना झिझक जवाब दिया, बस मुझे एक किस चाहिए। लड़के को लगा कि वह बेवजह जिद कर रही है। वह कार में बैठा और निकलने लगा, लेकिन लड़की ने चुपके से अपने जादू से कार के दोनों टायर पंक्चर कर दिए। उसी समय नौकर के पास फोन आया। मेंटेनेंस टीम ने बताया कि हवेली की बिजली वापस आ चुकी है। अब लड़के के पास वहीं रुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लड़की ने भी मौका देखकर कहा, बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, मैं कहीं नहीं जा सकती, प्लीज मुझे सिर्फ आज की रात यहीं रुकने दीजिए। आखिरकार लड़का मजबूरी में मान गया। उस रात लड़के को नींद नहीं आ रही थी। वह अपने नए पालतू जानवर को देखने गया, लेकिन वह वहां नहीं था। उसने तुरंत नौकरों को उसे ढूंढने का आदेश दिया। पूरी हवेली छान मारी गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। अब सिर्फ एक ही कमरा बचा था, लड़की का। उधर लड़की को अचानक प्यास लगी। उसने पास रखी एक बोतल उठाई और पी ली, लेकिन एक घूंट लेते ही उसे एहसास हुआ कि वह पानी नहीं बल्कि शराब थी, और शराब पीते ही उसके सिर पर ड्रैगन के सींग निकल आते थे। उसी समय दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। लड़के ने नौकर को उसका कमरा तलाशी लेने भेज दिया था। लड़की बुरी तरह घबरा गई। उसके ड्रैगन वाले सींग अभी गायब नहीं हो सकते थे, इसलिए उसने जल्दी जल्दी अपने सिर पर तौलिया कसकर लपेट लिया और फिर दरवाजा खोल दिया। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब